तो हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कारपेंटर असिस्टेंट का पार्ट 9। तो ये पार्ट भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा। तो ये पार्ट बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर कैप्टन ली भाग रहा होता है मिस जिनीवे से और जियान से बचकर पार। वहाँ पर फिर से जिनीवे आ जाती है और उस पर अपनी गन से एक गोली फायर कर देती है, पर कैप्टन ली काफी ज्यादा चालाक होता है और वो बच जाता है उससे। पर तभी वहाँ पर जिनीवे मौके का फायदा उठाती हुई सीधे ही अपने स्वार्ड से कैप्टन ली पर अटैक कर देती है। पर क्या फर्क पड़ता है, वो कैप्टन ली काफी ज्यादा होशियार बंदा है, तो इसलिए वो बाहर से बच जाता है। और इसी के साथ वहाँ पर उन दोनों की काफी अच्छी फाइट होने शुरू हो जाती है। पर कैप्टन ली जिनीवे पर काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वो एक लेवल 3 का वॉरियर है। और फिर तभी वहाँ पर वो एक छलांग लगाते हुए जिनीवे पर एक काफी जानलेवा वार करता है। पर तभी बीच में हमारा हीरो जियान आ जाता है और उसकी स्वार्ड को हवा में ही पकड़ लेता है और जिनीवे को उस वार से बचा लेता है। और फिर तभी जियान वहाँ पर मिस जिनीवे से पूछता है कि क्या आप ठीक तो है मैडम, आप काफी घबराई सी लग रही है। पर उस पर जिनीवे उसको जवाब देती है कि बेवकूफ अपना मुंह बंद रख और लड़ाई पर ध्यान दे। जिस पर वहाँ पर कैप्टन ली कहता है कि तुम बार बार बीच में क्यों आ जाते हो बेवकूफ इंसान। और फिर वो वहाँ पर उससे फाइट उन दोनों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और मिस जिनीवे कैप्टन अमेरिका से अकेले ही लड़ रही होती है। पर वहाँ पर पीछे से जियान घूम कर आता है और उसके हाथ में दोनों आयरन मैन जैसे ग्लव्स होते हैं और वो उससे फाइट कर रहा होता है। पर कैप्टन अमेरिका जिनीवे की स्वार्ड पकड़कर और रोक लेता है और वहाँ पर जैसे उसको मारने की कोशिश करता है, जियान को पता चल जाता है कि ये जरूर इसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी वहाँ पर पीछे से जियान आकर और उसको रोक लेता है और कैप्टन अमेरिका से सीधे ही लड़ने वहाँ पर लग जाता है अपने हाथों से। पर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उन दोनों को अच्छी टक्कर देता है। और वहाँ पर जियान अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन अमेरिका की तलवार को वहाँ से पीछे गिरा देता है। और फिर तभी वहाँ पर मिस जिनीवे उसके ऊपर अपनी स्वार्ड से सीधा अटैक करती है। पर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ के और मिस जिनीवे को अपनी थोड़ी सी मार्शल आर्ट का पावर का इस्तेमाल करते हुए जिनीवे को वहाँ से पीछे धक्का मार के फेंक देता है और वो एक खाई में जाकर गिरने लगती है। पर तभी वहाँ पर जियान उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है कूद कर और उसको बचा लेता है। और वहाँ से कैप्टन अमेरिका भी मौका देकर भाग जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जिनीवे भी बेहोश हो जाती है। और फिर इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिस वैन को देखते हैं जो कि घबराई हुई सी बैठी थी अपने घर में। और फिर तभी वहाँ पर जियान कुत्ते की तरह चिल्लाता है, बाहर आकर के दरवाजा खोलो। और वो वहाँ पर जिनीवे को उसके बेड पर ले जाके लेटा देता है जो कि मिस वैन का था। और फिर वहाँ पर वो उसको लेटाकर मिस वैन से कहता है कि इसका ध्यान रखना, मैं उस कैप्टन अमेरिका को पकड़ के आता हूँ। और फिर इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर तभी हम वहाँ पर कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि एक मास्टर के यहाँ आया हुआ होता है उसको मारने के लिए, और इस बंदे का नाम मिस्टर बीन है। और यहाँ पर मिस्टर बीन कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो क्या। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि बुड्ढे याद कर, तुम लोगों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को मार दिया था कुछ सालों पहले, मैं उसी खानदान का एक आखिरी चिराग हूँ। और वहाँ पर वो उसको डराने लगता है और वहाँ पर मिस्टर बीन पीछे गिर कर कहने लगता है, पर हमने तो उस पूरे परिवार को मार दिया था, तू कहाँ से बच गया। और वहाँ पर कैप्टन अमेरिका मिस्टर बीन से कहता है कि आज मैं तेरी मुंडी यहाँ पर काट के मेरे परिवार को श्रद्धांजलि दूंगा, यही मेरा सपना है। और फिर तभी वहाँ पर वो उसको मारने की जैसे ही कोशिश करता अपने स्वार्ड से पीछे से जियान आकर और उसकी स्वार्ड फिर से गिरवा देता है। और यहाँ पर कैप्टन ली जियान से कहता है कि तुम कितनी बार मेरे काम में बीच में टांग अड़ाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मुझे मेरा बदला लेना है। और फिर तभी वो वहाँ पर पीछे मुड़कर घूसा मारता है मिस्टर बीन को, पर वहाँ पर मिस्टर बीन भाग जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जियान अपने वेपन से उसके ऊपर एक जाला फायर करता है और मौके का फायदा उठाकर जियान और मिस्टर बीन भाग जाते हैं। और फिर तभी वो दोनों एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर बीन नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा भागकर थक गए थे। और फिर तभी वहाँ पर जियान उससे थोड़ी पूछताछ करता है कि सर जी, आपके पीछे वो बंदा क्यों पड़ा हुआ है, आखिर आपने क्या गलती करी है। मैंने उससे कुछ सुना था कि तुम लोगों ने मिलकर उसकी फैमिली को मारा है कुछ सालों पहले कुछ पैसों के लिए, क्या ये बात सच है। जिस पर
मिस्टर बीन जियान से कहता है कि नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है, उसमें मेरा पूरा हाथ तो नहीं था। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से मिस्टर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वहाँ पर कैप्टन अमेरिका उस मास्टर से कहता है कि आज तो तेरी मौत यहाँ पर पक्की है, तुझे शर्म नहीं आई थी कुछ पैसों के लिए मेरी फैमिली का मर्डर करते हुए। जिस पर जियान उसको कहता है कि पहले इसकी बात तो सुनने दे मेरे भाई। और वहाँ पर मिस्टर बीन बताता है कि कुछ समय पहले ली फैमिली और सू फैमिली ने मिलकर तुम्हारी वो फैमिली को मारा था, मुझे पता है, पर उसमें मैं शामिल नहीं था क्योंकि उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती उसमें शामिल किया था पैसों का लालच देके। पर उन कमीनों ने मुझे उस काम के पैसे भी नहीं दिए थे, सारे पैसे हकेले खा गए पूरे लूट कर, सिर्फ मुझे उसमें शामिल करा था, पर मैंने उसमें कुछ ज्यादा काम भी नहीं करा है। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि बुड्ढे तेरी बकवास बंद कर, आखिर तेरा भी उसमें हाथ था, तूने भी खुद कबूल किया है, तो अब तू मरेगा मेरे हाथ से। और फिर तभी वहाँ पर जियान कुछ सोचने लगता है और उसको समझ में आता है कि मिस लुओ भी इस मिस्टर बीन के सेक्ट से ही बिलोंग करती है और वो लुओ बीस्ट उन दिनों वो फैमिली के यहाँ ही था और हो सकता है कि वो फैमिली को उस लुओ बीस्ट के लिए ही मारा गया हो, पैसों का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है। और इसी के साथ जियान यहाँ पर मिस्टर बीन से पूछता है कि तो मतलब तुम गिल्टी हो, तुम मानते हो कि तुम उस कत्ल में शामिल थे। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर मिस्टर बीन सर नीचे झुकाकर रोने लगते हैं और फिर तभी पीछे से कैप्टन अमेरिका उस पर एक अटैक कर देते हैं सीधे ही। पर जियान बीच में खड़ा था तो वो कैसे मर जाने देता मिस्टर बीन को और उसको बचा लेता है बीच में अपनी शील्ड की मदद से। और फिर तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका जियान से कहता है कि अगर तुझे लड़ नहीं है तो चल आज आप लड़ता हूँ मैं तेरे से ढंग से। और फिर तभी वहाँ पर जियान अपने बिछाए हुए सारे ट्रैप्स ऑन कर देता है जिसके अंदर एक आधुनिक सा सूट था जो कि बिल्कुल आयरन मैन जैसा था, ये बिल्कुल सस्ता आयरन मैन लग रहा था। और वहाँ पर जियान उस सूट को पहन लेता है और वो हूबहू बिल्कुल आयरन मैन की कॉपी लग रहा था देखने में। उससे वहाँ पर कैप्टन अमेरिका जियान से अपनी स्वॉर्ड से फाइट करता है पर उसका उस पे कोई असर नहीं हो रहा था उसकी स्वॉर्ड का। और वहाँ पर जियान उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर और तोड़ देता है और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका को एक घूसा मार के पीछे फेंक देता है। पर तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका खड़ा होकर एक पटाखा फेंक कर मारता है जियान को और हंसने लगता है। उसको लगता है कि जियान को मैंने मार के ढेर कर दिया, पर जियान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसके पास सस्ता आयरन मैन का सूट था। और फिर तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका डर के भागने लगता है, इसको तो कुछ नहीं हुआ ये सोचकर। और फिर तभी वहाँ पर जियान एक लंबी छलांग लगाता है और दो प्लेट्स लाकर आपस में भिड़ाता है जिससे काफी भारी भरकम साउंड वेव निकलती है और वो बंदा अपने कान पकड़कर सर पकड़ के नीचे पटकने लगता है। और फिर वहाँ पर जियान आकर उसको एक घूसा मारता है जिससे उसके दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं उसको। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जिनीवे को देखते हैं जो कि होश में आ जाती है और वो सीधे खड़ी होते ही सबसे पहले पूछती है कि जियान कहाँ है, जहाँ पर मिस वैन बताती है कि मुझे नहीं पता, वो तुम्हें यहाँ पर लिटा के और उस हत्यारे के पीछे भाग गया। और फिर वहाँ पर जिनीवे भी अधमरी सी हालत में उठकर और उसी तरफ जाने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि जिनीवे भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका जिनीवे को देख लेता है और वो उसकी तरफ काफी जोर से चीखता हुआ और सीधे ही घूसा मारने के लिए बढ़ने लगता है। पर बीच में वहाँ पर जिनीवे का भाई आ जाता है और उसको बीच में ही घूसा मार के और पीछे फेंक देता है। और इतने के साथ ही हमारे कैप्टन अमेरिका की वहाँ पर बत्ती गुल हो जाती है और वहाँ पर जिनीवे सीधे ही आकर जियान से वो बुल बीस्ट तालिस्मान मांगने लगती है कि वो तालिस्मान कहाँ है, मुझे पता है वो तुम्हारे ही पास है, लाओ दो मुझे। और फिर वहाँ पर जियान उसको वो बुल बीस्ट देने के बजाय वहाँ पर कहने लगता है कि ये मैं तुम्हें दूंगा, पर मैं एक कारपेंटर हूँ तो मुझे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है जानने का कि आखिर इस एनिमल बीस्ट में ऐसी क्या खास बात है जो दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। तो इसकी जानकारी के लिए हम बीजिंग जाएंगे जहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है और वहाँ पर काफी सारी प्राचीन चीजें हैं और एक बंदा है जो इसके बारे में बता सकता है। पर उस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है, पर वो रॉयल गार्ड्स के अंडर में आता है, तो तुम अगर वहाँ पर जाओगी और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतनी सी हेल्प चाहिए मुझे तुमसे क्योंकि मुझे जानना है कि इस लुओ बीस्ट तालिस्मान में ऐसी क्या चीज है। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से मिस जिनीवे का ब्रदर आ जाता है जो कि इस रॉयल एजेंसी का चीफ है और वहाँ पर वो जियान से कहता है कि तुम भले ही लेवल 1 पर हो पर
पर तुम अपने से दुगने लेवल के बंदे से फाइट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी आधुनिक से वेपन्स है। तुम्हें उस कंपटीशन में अगर हिस्सा चाहिए तो तुम्हें वहां का इनविटेशन में दिलवा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। पहले तो ये तालिस्मान मुझे दे दो और तुम्हें हेल्थ डिपार्टमेंट का चीफ बनना होगा, फिर तभी तुम उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकोगे और अपनी मिस्ट्री सॉल्व कर सकोगे। जिस पर जियान कह देता है कि जी सर, जैसा आप कहे वैसा ही मैं करूँगा। और वहाँ पर वो चीफ और मिस जिनीवे चली जाती है और वहाँ पर जियान एक स्माइल देता है और इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाता है और हम वहाँ पर 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन प्रैक्टिस कर रहा होता है फाइट की। और फिर वहाँ पर एक रॉयल ऑफिसर आकर चीफ को कुछ बातें बताता है जियान के बारे में, जो कि हमको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर अभी हमें क्लियर पता नहीं चला है तो हम वो तुम्हें नहीं बताएंगे, समझ रहे हो, हम नहीं बताएंगे, आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिस जिनीवे को देखते हैं और वहाँ पर जियान भी उनकी रॉयल ड्रेस में खड़ा हुआ होता है और भी काफी सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं। और वहाँ पर वो मिस जिनीवे को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिस पर जिनीवे भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम्हें किसने बोलने को कहा, अपना मुंह बंद रख। और वहाँ पर पास में ही खड़े हुए एक ऑफिसर से कहती है कि तुम इस बंदे का ध्यान रखो, और इतना कहकर चली जाती है। और फिर वहाँ पर वो ऑफिसर 2 और बंदों को जियान से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि तुम तीनों मेरे अंडर काम करोगे। और फिर तभी वो ऑफिसर वहाँ पर जियान से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध ले लड़के, हम लोग बीजिंग जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक रात का सीन देखते हैं और वहाँ पर हम मिस लुओ को देखते हैं, जो कि एक चोर के भेष में एक मकान पे खड़ी हुई थी। बड़े ही अच्छे स्टाइल में हम उसकी आंखें देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये एपिसोड लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बोल रहा हूँ तो कर लेना। चलिए मिलता है इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।